नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा आज जो कि थोड़ा सा अलग है, आपको सीखने को मिलेगा इसके अंदर। तो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दो गोले के आयतन का अनुपात 64:27 है। यदि गोलों की त्रिज्याओं का योग 21 सेंटीमीटर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, तो मतलब प्रश्न हुआ कि हमारे पास दो गोले हैं। ठीक है, गोले आप जानते हो स्फीयर होता है। तो दो गोले के आयतनों का अनुपात दे रखा है, यानी इसका आयतन और इसके आयतन। तो इसके आयतनों का अनुपात दे रखा है जो कि 64:27 है। और यदि दोनों गोले की त्रिज्याओं का योग 21 सेंटीमीटर है तो दोनों त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2। तो ये आपको ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे तो माना जो ये प्रथम गोला है, ये ऐसे गोला है ये। ठीक है, तो माना प्रथम गोले का जो आयतन है वो है 64x। ऐसे ही दूसरे गोले का आयतन, तो दूसरे गोले का आयतन है 27x। अब लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, दोनों के आयतनों का अनुपात, यानी इस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R1 की क्यू और डिवाइड में 4/3 पाई R2 की क्यू। दोनों का अनुपात दे रखा था 64/27 है। तो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से आपका पाई कट जाएगा, तो बच जाएगा ये आपका R1 की क्यू R2 की क्यू। तो ये होता है तुम्हारा 4 की क्यू और ये होता है 3 की क्यू, तो यानी 4/3 का होल क्यू। 64 जो होता है वो 4 की क्यू होता है, 27 जो होता है वो 3 की क्यू होता है। तो ये हो जाएगा आपका होल क्यू। अब क्या होगा आपका, यहाँ पे बच जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा, 4 तो कट ही गया था ना, तो ये बन जाएगा R1 की क्यू और बटे में R2 की क्यू। तो यानी R1/R2 की होल क्यूब लिख दो और इसे 4/3 की होल क्यूब। यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो दोनों की क्यूब है, तो दोनों को बटे में लिख के होल क्यूब चढ़ा देंगे। ये क्यूब से क्यूब हट जाएगा, तो R1/R2 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 4/3। तो इन दोनों का अनुपात आ गया, R1/R2 आ गया 4/3। इसको हम लेट कर लेंगे कि R1 और R2 का जो अनुपात है वो है 4x और 3y। ठीक है, 4x और 3y। अब प्रश्न में बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों के रेडियस का जो सम है वो कितना है। दोनों के रेडियस का सम है 21 है ना। तो इस R1 की वैल्यू ले लेंगे 4x और दूसरे की ले लेंगे 3x। तो 4 3 7x बराबर में 21। तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगा 21/7 और ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो आपको R1 और R2 चाहिए था जो कि आया था 4x और 3x, और x की वैल्यू आपकी 3 आई है। तो यहाँ पे 3 रख देंगे, तो 4 गुना में 3 तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पे 3 गुना 3 तो आ जाएगा 9। तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं आ गया, गोले की त्रिज्या आ गया, एक 12 सेंटीमीटर और एक 9 सेंटीमीटर। तो पहले वाले वृत्त गोले की त्रिज्या आ गया 12, दूसरे का आ गया 9 और दोनों का जोड़ बोला था 21। ठीक है, तो इसको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। प्रश्न था आपका, प्रश्न ये था कि बोल रहा था प्रश्न में कि दो गोले का जो आयतन है वो 64:27 है। यदि गोले की त्रिज्या का योग 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्याएं ज्ञात करो। तो ये दो गोले हो गए, इनकी त्रिज्या मान लेंगे R1 R2 है और लिख देंगे प्रथम गोले का आयतन इतना है, दूसरे गोले का आयतन इतना है।
तो उनका अनुपात रख लेंगे। अनुपात रखने से आपके ये 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। R1 की क्यू R2 की क्यू के लिख देंगे R1/R2 का होल क्यूब, और यहाँ पे 64 को लिख देंगे 4 की क्यू और 27 को 3 की क्यू। और दोनों ही क्यू है तो दोनों के लिख देंगे 4/3 का होल क्यूब। और फिर आपका यहाँ पे बन जाएगा क्यूब से क्यूब कटने पे R1/R2 4/3 यानी 4:3। इसको लेट कर लेंगे, माना कि इनका अनुपात 4x 3x है। और फिर इसको बोला था प्रश्न में कि त्रिभुजाओं का सम 21 है। फिर यहाँ पे R1 की जगह 4x और R2 की जगह 3x करके जोड़ेंगे तो 7x बन जाएगा, और 7x बराबर 21 आ जाएगा। तो 21 आ जाएगा, x की वैल्यू 21/7 3 आ जाएगा। यहाँ 3 रख देंगे तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, आंसर हो जाएगा 12 और 9। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और क्वेश्चन सीखते हैं। यदि बहुपद ax² + 5x + b के गुणनखंड x घटा 3 तथा x घटा 1/3 है तो a और b का मान ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो भी दिया रहता है हम लिख लेते हैं माना जो हमारा बहुपद है वो px है, वो ax का स्क्वायर है प्लस 5x और प्लस b है। और प्रश्न में बोला था कि जो x - 3 है वो बहुपद का गुणनखंड है। तो x - 3 व x - 1/3 बहुपद के गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो पहले हम पुट कर लेंगे x - 3 को 0, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगा। और इसको पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे x की वैल्यू 3 को इन px। तो px में पुट कर देंगे तो px की जगह हम पुट कर देंगे 3, तो बराबर a गुना x की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x का स्क्वायर था तो x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर, जमा 5 गुना x था तो x की जगह 3 और जमा b, बराबर में साथ में 0 भी लेना होता है। तो पुट कर देंगे px बराबर 0। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर 3 तिया 9a प्लस 5 तिया 15 जमा में b बराबर 0। तो सही आ जाएगा 9a प्लस b, और जो प्लस का 15 है उधर जाकर माइनस का 15 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है ना। ये 9a प्लस b प्लस का 15 जाके माइनस 15 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। तो प्रश्न में अभी हमने ये वाला पुट किया है क्योंकि ये बहुपद का गुणनखंड है। अब हम ये वाला पुट करेंगे, सही है। तो पुट कर देते हैं। अब दोबारा पुट कर देंगे कि x - 1/x जो था वो 0, तो x की वैल्यू हो जाएगा 1/3। अब इसको पुट कर देंगे x की वैल्यू 1/3 इन px बराबर 0। px आपको प्रश्न में दिया हुआ था कि px क्या है, वो आपका है ax का स्क्वायर प्लस 5x प्लस b बराबर में 0। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पुट कर देंगे p की जगह 1/3। तो यहाँ पर a गुना x की जगह 1/3 पुट कर देंगे, तो 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुना 1/3 और जमा b बराबर 0। तो ये a 1 का स्क्वायर 1 3 तिया 9, तो a/9 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 एकम 5/3 और जमा में b बराबर 0। इसके बाद ना हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे ना, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 9 आ जाएगा। तो ऊपर तो यही रहेगा, यहाँ 3 के पाड़े में 9 3 बार आता है, तो 3 5 15 हो जाएगा और जमा 9 एकम 9 भी हो जाएगा बराबर 0। ये 9 इधर 0 से गुना हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो बचेगा a प्लस 15 जमा 9b बराबर में 0। तो बन जाएगा आपका a प्लस 9b बराबर प्लस का 15 जाके माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है। तो पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या थी, यहाँ लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन थी आपकी ये वाली 9a प्लस b बराबर -15। तो 9a प्लस b बराबर -15, 9a
ठीक है, 9a प्लस b बराबर -15। उसके बाद आ जाएगा आपका दूसरा वाला ये a प्लस 9b बराबर -15। अब इन दोनों को हल करने पे, इन दोनों को हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हल करते हैं इसको ऐसे कैसे हल करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 ले लेंगे तो a प्लस 9b बराबर -15 था, -15 था। अब क्या करेंगे कि a का मान निकाल लेंगे। a का मान निकालने के लिए उधर जाएगा तो -15 माइनस का 9b हो जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो 9 गुना a का मान आ जाएगा -15 घटा 9b प्लस b बराबर में -15। 15 निम गुना हो जाएगा, 15 निम 135 माइनस का, और ये भी हो जाएगा 9 निम 81 माइनस का प्लस b बराबर -15। माइनस का 135 उधर जाके जमा हो जाएगा, तो माइनस का 135 जो है ना उधर जाके जमा हो जाएगा, तो बचेगा आपका 81 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 80b, और माइनस का 135 इधर आके प्लस हो जाएगा 135। अब 135 में 15 घट जाएगा तो बच जाएगा आपका, तो बच जाएगा माइनस का 80b बराबर हो जाएगा 120। तो b की वैल्यू हो जाएगा 120 और बटे में हो जाएगा ये -80। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो b की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 4/3, मतलब 2 4 से 4 × 12 4 दूनी 8, तो -3/2। अब b का मान पुट कर देंगे इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड देखोगे तो ये आपका इक्वेशन थर्ड था, तो ये था आपका a प्लस a बराबर -15 घटा 9b, तो a की वैल्यू हो जाएगा -15 घटा 9 गुना b की जगह -3/2, तो हो जाएगा a बराबर -15 घटा 9 निम 9 × 27/2। तो a बराबर एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2, 15 दूनी -30 प्लस 27, तो हो जाएगा -3/2। तो a का भी मान आ गया -3/2, b का भी मान आ गया -3/2, तो a की वैल्यू -3/2 और b की वैल्यू भी -3/2, तो ये आपका आंसर आ गया।